जय श्री सीताराम। 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, यानी 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या आपका राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? वीकली राशिफल आपका क्या होगा? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको विस्तार से आपके आने वाले वक्त के बारे में बताऊंगा। लेकिन मुख्य बात ये होती है, और मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार से आप अंधविश्वास में ना पड़े। हाँ, क्योंकि ज्योतिष का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे अंधविश्वास भी लगे हुए हैं। और आपको ये चाहिए कि साइंटिफिकली चीज़ों को समझे। अनफॉर्चुनेटली ये जो मुगल आए, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, तो इन्होंने हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन ज्योतिष, जो भी हमारे शास्त्रों के अंग हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर कई बार हमें ये लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। और बात भी सही है, कई बार तो बात भी सही है। लेकिन मैं हमेशा से, मेरा मकसद हमेशा से, मेरा प्रयास हमेशा से ये रहता है कि साइंटिफिकली और जो मूल ज्योतिष की भावना है, मूल धर्म की भावना है, वो आप तक पहुंचाऊं, है ना। तो सबसे पहले तो एक बात मेरी ये ध्यान रखिए और ये याद रखिए कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि ये जो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जाती है, ऐसा आदेश है कि ये चंद्र कुंडली से की जाए। ये शास्त्रों का आदेश है। अब सार्वजनिक तौर पर और ग्रहों के गोचरों की गणनाएं क्यों की जाती है, ये क्या बात हुई, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। देखें, आपके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपकी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चला आपकी राशियों के बारे में? तो भाई देखें, मेष राशि से लेकर के मीन राशि कोई एक आपकी होगी, और मुझे ये पता है कि ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, किन क्षेत्रों में हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखने के बाद मैं आप तक वो बात पहुंचा पा रहा हूं, है ना। तो गोचर ही देख पा रहा हूं। भाई आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, न लग्न कुंडली है, न सूक्ष्म कुंडलियां हैं, न दिशाएं हैं, न कुछ है आपका। केवल मुझे गोचर पता है और आपकी राशि है। हाँ, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये गोचरों की गणनाएं हैं। भाई आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये गोचरों की गणनाएं होती हैं। तो पहली बात तो ये। अब सार्वजनिक तौर पर होती है, भाई सबके लिए है ना, ये किसी एक इंसान के लिए तो है नहीं, ये सबके लिए है। जिनकी राशि मेष है और खासतौर पर चंद्र राशि मेष है, उन सब के लिए है। तो ये सार्वजनिक इसलिए मैंने कहा। अब बात यह है कि यदि ये सार्वजनिक तौर पर है और यदि ये सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने कोई बहुत ज्यादा खास काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम यदि आप कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद में ही आप निर्णय लें। लेकिन हाँ, यदि आप कोई रोजमर्रा के निर्णय लेना चाह रहे हैं, सामान्य निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये राशिफल आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो भी आपकी राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, उस राशि के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके लिए आपने आज इस वीडियो पर क्लिक किया है ना। तो उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। हाँ, तो मेष राशि के लिए कहूंगा कि इस समय मिलना जुलना आपका ज्यादा हो सकता है। मिलना जुलना हो सकता है, दोस्तों के साथ नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्त बन सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेम प्रसंग बने, या फिर विवाह, यदि आप विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो विवाह तय हो, है ना। तो ये कुछ स्थितियां हो सकती है जिसमें नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, और उन नए लोगों के साथ आपके संबंध बने और बढ़े, या फिर पुराने लोगों से भी मिलना जुलना हो सकता है। जैसे पुराने कोई रिश्तेदार थे जो कहीं दूर थे, अब जाकर के आपको मिल रहे हैं और उनसे संबंध आपके बन रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से, दोस्ती के दृष्टिकोण से, संबंधों के दृष्टिकोण से ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और उल्टा आपको अच्छा तो क्या, मैं तो कह रहा हूं कि और ज्यादा फलाने फुलाने वाला है, मतलब और ज्यादा प्रेम को बढ़ाने वाला है और ज्यादा करीबी को बढ़ाने वाला है।
तो इस दृष्टिकोण से मेष राशि के लिए समय अच्छा है। अच्छा, इस समय शुभ कार्य भी होता हुआ मुझे दिखता है। अब मैंने कहा कि भाई आप किसी विवाह के इच्छुक हैं तो वो तय हो जाए, तो वैसा शुभ कार्य हो सकता है, विवाह हो सकता है, आपके घर परिवार में कुछ शुभ कार्य, शुभ प्रसंग, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। पहले कहीं प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो खत्म होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आती है। पारिवारिक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या या अलगाव या तनाव या वाद विवाद, ऐसा कुछ चल रहा था तो मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ चूंकि मैंने जैसा पहले भी बताया कि रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये रिश्ते मजबूत हो, गेट टुगेदर हो, और इसी के साथ साथ आपका आपका कोई नया मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में आप और ज़्यादा प्रफुल्लित हों और ज़्यादा गेट टुगेदर की वजह से और ज़्यादा उत्साहित हों, है ना। तो ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है आपके घर या परिवार की। अच्छा, एक चीज़ ये ज़रूर दिखती है कि स्थानांतरण ज़रूर हो सकता है या यात्राएं हो सकती हैं। तो यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाए, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं, है ना। या घूमने फिरने ना जाएं तो किसी काम से जाएं, किसी उद्देश्य से जाएं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो ये वक्त स्थानांतरण या यात्राओं का भी है, तो ट्रांसफर भी हो सकता है ना। एक चीज ये, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अब भारत, यदि मैं हिंदी भाषी हूँ, है ना, ये चैनल हिंदी भाषी है, तो अधिकतर वही लोग इसे देखते हैं जो भारतीय हैं। हो सकता है भारत के बाहर से भी आप देख रहे हैं, लेकिन भारतीय तो हैं आप, और भारतीय हैं तो आपको ये बात पता है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भारत में होते हैं तो कितने खर्चे होते हैं। हालांकि मैं उनके साथ नहीं हूँ, और मुझे कोरोना ने जो भी दिया, हाँ, कोरोना ने बहुत परेशान किया, लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन एक अच्छी बात भी कोरोना ने दी थी। अभी तो वापस से फिर से हम उसी ट्रैक पर आ रहे हैं, खराब ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन पहले एक बहुत अच्छी बात थी कि शादियां भी हो रही थी ना, तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 जनों को मिलजुल रहे थे, और बस एक जगह से 8-10 जन मिल जा रहे हैं, दूसरे परिवार से 8-10 जन मिल जा रहे हैं, और शादी हो जा रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि बहुत सारे, खास तौर पर लड़कियों के माता पिता जो हैं, पूरे जिंदगी की सेविंग्स जो हैं वो खत्म कर देते हैं। कई ऐसे जिम्मेदार भाई भी होते हैं जो पूरे जिंदगी की सेविंग या अपने कर्जे ले लेते हैं माथे पर, और फिर बहन की शादी करते हैं, बच्चियों की शादी करते हैं। तो मैं इस चीज़ के तो बड़ा खिलाफ हूँ कि पैसा खर्च किया जाए। हालांकि वापस से उसी ट्रैक पर हम आ रहे हैं, पैसे खर्च करने वाले ट्रैक पर, और आ चुके हैं। अब मैंने खुद नहीं, ऐसी बहुत सारी शादियों में मुझे मैं खुद गया हूँ, है ना। तो अब कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का जो हमारी परंपरा बन चुकी है, लेकिन फिर भी अब खर्चा ज्यादा आपका हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए कहूंगा, शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है। हाँ, शुभ समाचार मिल सकता है। अब शुभ समाचार कैसे होगा? तो देखें आप किस काबिल हैं या किस लायक हैं या कहाँ किस जगह पर हैं। तो हो सकता है आपने एग्जाम दे करके रखी है, आप स्टूडेंट हैं तो उस विषय में शुभ समाचार मिले। हो सकता है आप नौकरी आप के इंटरव्यू दे करके आए थे। हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हैं, संतान के इच्छुक हैं, है ना। तो जो इच्छुक हैं, जिस लायक हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह पर आपको शुभ समाचार मिल सकता है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात दिखती है कि आपकी स्थिति प्रफुल्लित होगी। बाबा शुभ समाचार मिलेगा तो आप खुश होगे ना, आपकी स्थिति और ज्यादा, मानसिक स्थिति और ज्यादा अच्छी होगी ना। और मानसिक स्थिति ही नहीं अच्छी होगी, शुभ समाचार जब मिलता है तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होती है, और कई बार प्रैक्टिकली, जैसे मान के चले, धन है, पैसा है ना, तो इस दृष्टिकोण से भी स्थितियां और ज्यादा मजबूत होती है। तो मैं वृषभ राशि के लिए इस समय को खुशनुमा बनता हुआ देखता हूँ। शुभ समाचार मिलने के साथ साथ सफलता होती हुई देखता हूँ। शुभ समाचार मिल रहा है मतलब सफलता हो रही है ना, ये भी कह सकते हैं हम। तो सफलता भी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलती हुई और बनती हुई नजर आती है। ये एक बात हो गई। अच्छा, उसी बात को और मैं दोहरा रहा हूं कि उत्साह में वृद्धि आपकी होगी। मैंने ऐसा लिखा हुआ, उत्साह वृद्धि। तो जैसा मैंने कह ही दिया कि भाई शुभ समाचार जब मिलेगा तो उत्साह में वृद्धि तो होगी, हाँ, खुशी में वृद्धि तो होगी, हर्ष में वृद्धि तो होगी। तो स्वाभाविक है कि आप जो हैं वो उत्साहित होंगे, खुश होंगे। हाँ, खर्च ज्यादा हो सकता है,
मेष राशि के लिए भी यही बात कही थी, वृषभ राशि के लिए भी यही बात कह रहा हूं कि आपका खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, है ना। अच्छा, क्या है कि आप खर्च का मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं, है ना। सिर्फ ये खर्च का मतलब नहीं होता है। खर्च का मतलब एस्ट्रोलॉजिकली ये भी हो सकता है कि आपने कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि मान के चलें कि कोई कोई स्टॉक है, कोई स्मॉल कैप फंड है या कोई कुछ भी चीज़ है ना, जो रिस्की है, और उसमें आपने निवेश कर दिया, और निवेश कर दिया तो बाद में पता चल रहा है कि ये निवेश जो है वो मेरे लिए अच्छा नहीं था और इसने मुझे लॉस कर दिया, तो ये भी एक प्रकार का खर्च ही हुआ ना। या किसी को पैसा उधार दे दिया तो ये भी एक प्रकार का खर्च हुआ। या आपका बिजनेस आप करते हैं, उसमें आपने कोई बहुत बड़ा कुछ सोचा और अभी ही निवेश कर डाला, तो ये भी गलत हुआ। तो इस समय वृषभ राशि वालों को पहली बात तो निवेश करने की मैं या रिस्की इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह दे नहीं रहा हूँ। सेफ इन्वेस्टमेंट्स की भी जहां तक बात है तो मैं ये कहूँगा सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो पारंपरिक निवेश होते हैं उन्हीं में निवेश करें। और शॉर्ट टर्म निवेश ना करें। जैसे आप सोच रहे हैं कि ज़मीन में निवेश करके 2 4 6 महीने बाद मैं वापस ज़मीन बेच दूंगा, तो ऐसा ना करें। लॉन्ग टर्म निवेश इस समय इस सप्ताह लॉन्ग टर्म निवेश को करना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक माहौल, पारिवारिक गेट टुगेदर जो है वो बिल्कुल होगा, और मुझे अच्छा माहौल दिखता है। ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि को एक सलाह मैं दूंगा। वो सलाह ये है कि जरा शांति के साथ निर्णय लें, जरा आराम के साथ निर्णय लें, है ना। मैं ये समझता हूं कि संयम के साथ पूछ परख कर निर्णय लेना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप आपके सामने कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, और आपने निर्णय ले लिया, या परिस्थिति आपने ही बनाई, खुद से बनाई, खुद की चाहत से बनी, और आपने निर्णय ले लिया और अकेले ने निर्णय ले लिया, तो गलत हो सकता है। तो आपके लिए सलाह यहाँ पर ये रहेगी, पहली बात तो अच्छे से सोचिए विचारिए। दूसरी बात ये कि दो लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि दो प्रकार के लोगों से निर्णय लेना चाहिए। हाँ, खैर एस्ट्रोलॉजर से तो लेना ही चाहिए, उनके अलावा दो प्रकार के लोग और होते हैं। तो पहला इंसान वो है जो आपसे प्रेम करता है, जिसको आपकी उन्नति या अवनति में सुख या दुख होता है ना, जिसको आपसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उनसे पूछ करके निर्णय लें। पहली बात, जीवन में हमेशा ये बात ध्यान रखना, इस सप्ताह के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। तो जिसको आपसे फर्क पड़ता है उससे पूछकर निर्णय लें, पहली बात। दूसरी बात, जो उस क्षेत्र का माहिर व्यक्ति हो, है ना, जिस क्षेत्र में आप निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे आप हो सकता है गाड़ी खरीदने जा रहे होंगे, आप हो सकता है प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, है ना, आप हो सकता है कोई सब्जेक्ट चयन करने जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। तो जो उस क्षेत्र का उस क्षेत्र में माहिर है, उस क्षेत्र का जानकार है, ज्ञानी व्यक्ति है, उससे निर्णय लें। हो सकता है उसको आपकी उन्नति अवनति से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जानकार तो है वो, है ना, तो उससे निर्णय जरूर लेना चाहिए आपको। तो इन दो लोगों से निर्णय जिंदगी में कभी भी आपको लेना ही चाहिए। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स तो बैठे हुए हैं। चलिए, मन में एक डर हो सकता है, फिजूल का डर आपके मन में सता सकता है, और फिजूल के डर की वजह से भी हो सकता है कि आप चिंता तनाव थोड़ा करें या नर्वस आप हो। तो इससे बचिएगा। और कैसे बचते हैं? मेडिटेशन, ध्यान, है ना। मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो आप इन सब फिजूल के भय से, डर से, परेशानियों से बचे रहेंगे, पहली बात। अच्छा, एक चीज ये जरूर है कि आपको सहयोग और साथ जरूर मिलेगा। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको सहयोग मिले, किसी न किसी का साथ मिले, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो मित्रों का सहयोग हो सकता है, वो आपके रिश्तेदारों का सहयोग हो सकता है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई सलाह लें, तो सलाह लेना अभी एक प्रकार का सहयोग है ना। आपको किसी ने रास्ता बता दिया, यही सबसे बड़ी बात है। भाई 10 दिशाएं हैं, कहाँ जाना है, तो आपको किसी ने बता दिया उस दिशा में उतनी दूर इतना जाइए, यही सबसे बड़ी बात होगी। आपके कितने सारी दिशाएं में जाकर के व्यर्थ परिश्रम करने से आप बच गए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का लाभ या मित्र लाभ या रिश्तेदारों से लाभ आपको यहाँ पर इस समय मिल सकता है। ठीक है, चल
मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं तो फिजूल में वाद विवाद की संभावनाएं मुझे बनती हुई नजर आती हैं। घर परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, तो इससे जरा आप बचकर रहने का प्रयास करें। और साथ ही साथ खर्च भी आपका ज्यादा हो सकता है यदि आपकी राशि कर्क है तो अपने खर्चों पर भी संयम बरतें। अब मैंने जैसे पहले भी समझाया, अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि खर्च का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं और आप वो आपका खर्च हो जा रहा है, नहीं, वो नहीं होता। वो तो होता ही है, उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि किसी को उधार दे दिया। हाँ, ये भी हो सकता है कहीं रिस्क इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेडिंग करना है शेयर मार्केट में लगा दिया, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई नया इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर दिया जो आज तक नहीं किया है ना। तो इस प्रकार के निवेश, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट भी रिस्की इन्वेस्टमेंट या फिर मैं कहता हूं खर्च, क्योंकि आप यहां पर आपने पैसे लगाया ना तो फिर वो वापस नहीं आएगा, तो खर्च ही हुआ एक प्रकार से, है ना। तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं निवेश के लिए या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मना कर रहा हूँ। हाँ, रही बात पारंपरिक निवेशों की तो वो आप इस समय कर सकते हैं। वाद विवादों से जरूर बचिएगा। हाँ, मतभेद आर्ग्यूमेंट से जरूर बचने का प्रयास करिए। और कैसे बचते हैं, तो पहले तो ये बात देख लीजिए कि किनके साथ मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो रहा है। यदि वो आप अपने आपसे उनको फर्क पड़ता है, आपकी उन्नति में वो खुश होते हैं और आपकी अवनति में वो नाखुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो उनसे यदि आप मतभेद नहीं भी करते हैं और दो चार बातें सुन भी लेते हैं तो चलता है ना। हाँ, अब कहाँ मतभेद करना जरूरी है, तो हो सकता है आपके देश को, आपके धर्म को, आपके समाज को, है ना, आपके माता पिता को कोई गलत कह रहा है, तो भैया वहां पर चुप रहना तो फिर क्या आता है। तो अब देखना पड़ेगा आपको, तो मतभेद कहाँ करना है या वाद विवाद कहाँ करना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। वाद विवाद करना बहुत जरूरी होता है। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी वाद विवाद किया था, लेकिन अब जगह क्या होना चाहिए उसका ध्यान आपको रखना है। तो वाद विवाद के योग तो बनते नजर आते हैं। अच्छा, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, कर्क राशि आपकी है तो, कि यात्राओं से कष्ट बनता हुआ मुझे नजर आता है। कहीं दूर की आप यात्राएं कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि खुद व्हीकल चला करके ना जाए। पहली बात तो आप यात्राएं टाल दें तो यही बेहतर है ना। नहीं टाल सकते हैं तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, या फिर आप जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, है ना, ड्राइवर का सहारा लें। तो ये मैं आपसे कर्क राशि वालों से इस समय ये चीज कहूंगा। मानसिक तौर पर थोड़ी सी चिंता या तनाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से खर्च, मैंने कह दिया खर्च हो सकता है, उसका ध्यान रखना। लेकिन सामान्य आप रहते हैं कि रिस्की निवेश नहीं करते हैं, तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आय की स्थिति अच्छी रहेगी, आय बढ़ेगी, है ना। खर्चों पर संयम बरतेंगे तो सेविंग भी जो है वो बनी रहेगी। तो कोई बड़ी ऐसी कोई चिंता की बात मुझे नहीं दिखती है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि इस समय आपको ये बात लगेगी कि मुझे श्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है। आप परिश्रम की वजह से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तनाव ज्यादा आ रहा है, दबाव ज्यादा आ रहा है। इस समय आपको ये बात फील जरूर होगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, वो बात यह है कि श्रम तो करना पड़ेगा, ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपको उसका लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। तो मेहनत करिए, लेकिन मेहनत से डरिए मत, क्योंकि ये वक्त आपको लाभ दिलवाने के लिए आया है, ये वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। हाँ, वाद विवाद भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। मतभेद आदिकाल से चले आ रहे हैं, वाद विवाद आदिकाल से चले आ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी वाद विवाद किया था। तो वाद विवाद तो चले आ रहे हैं, लेकिन बस यही है कि कहाँ वाद विवाद करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए। तो वाद विवादों से यदि जहां नहीं करने से परिवार में वाद विवाद खराब होते हैं, तो जहां नहीं करने चाहिए वहां पर बचकर रहिए, जहां करने हो तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ श्रम अधिक होगा, लेकिन चूंकि उससे आपको लाभ मिल जाएगा, उससे आपको सफलता मिल जाएगी, तो मैं इसे कोई खराब नहीं देखता हूँ। खासतौर पर यदि आप यंग है, यदि आप जवान हैं, हाँ, या खुद को उम्र जो भी हो, खुद को आप यदि जवान समझते हैं, तो श्रम से डरना नहीं चाहिए। वो मानसिक श्रम भी हो सकता है, वो शारीरिक श्रम भी हो सकता है। अच्छा, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, सिंह राशि वाले जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के योग मिलेंगे, या फिर आय, आप इसमें हैं, बिजनेस में है तो आपको अच्छे कस्टमर्स, अच्छे क्लाइंट्स मिले, प्रोफेशन में अच्छे क्लाइंट्स मिले, या फिर आप नौकरी करते हैं तो वाहवाही आपको मिले, या इस बात की श्योरिटी सप्ताह ही हो जाए कि आपको कब प्रमोशन मिलने वाला है या फिर कब इंक्रीमेंट मिलने वाला है। तो मैं इस समय को
आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि के लिए अच्छा देखता हूं, मजबूत देखता हूं। बस प्रेशर थोड़ा सहना पड़ेगा, हार्डवर्क, मेहनत अधिक, ये चीज सहनी पड़ेगी। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यश वृद्धि, सम्मान वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, प्रतिष्ठा वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सम्मान में वृद्धि कब होती है, हाँ, प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है, यश में वृद्धि तब होती है जब होती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। भाई तभी होती है ना। भाई आपने एग्जाम दी, आप स्टूडेंट है, एग्जाम दी और आप उसमें सफल हो गए, सामान्य वृद्धि हुई। आप नौकरी का इंटरव्यू देके आए, आप सफल हो गए। हाँ, बिजनेस में आप सफल हो गए। हाँ, जो भी कार्य आप करते हैं, समाज सेवा में आप सफल हो, जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाले आप, तो आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। तो कन्या राशि के लिए मैं वही बात कह रहा हूं कि ये वक्त सफलता वाला वक्त है, ये वक्त सम्मान में वृद्धि करवाने वाला वक्त है और आगे बढ़ाने वाला वक्त है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेहनत करिए, पदोन्नति का ये समय दिखता है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में निवेश भी आप कर सकते हैं, या कोई रिस्की निवेश। अभी 2-3 राशियों के लिए मैंने कह दिया था कि रिस्की निवेश ना करें या ट्रेडिंग ना करें। आपके लिए मैं बात कहूंगा कि रिस्की निवेश यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगाना, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई बड़ा पैसा लगाना बहुत अच्छा रहेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो इस समय आप अपने भाग्य का लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो ये चीज अच्छी है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। और रिश्ते कहीं दूर हो गए थे या कहीं बिखर गए थे, या मतभेद हो गए थे, या कोई परेशानियां चल रही थी, रिश्तों में टूट गए थे, तो वापस से पैचअप, या फिर जिसे कहते हैं हम, इकट्ठा होने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है। चल, कन्या राशि की बात थी, अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहां पर मिले, ऐसे योग हैं, शुभ समाचार के योग हैं। अच्छा, शुभ समाचार कैसा हो सकता है? तो आप कहां पर हैं, किस काबिल हैं, पहले ये देखिए, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप। भाई शुभ समाचार उसी में मिलना चाहिए या मिल सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं? आप हो सकता है एग्जाम दे करके आए थे, रिजल्ट, एग्जाम के लिए मेहनत की थी, रिजल्ट की इच्छुक हैं। आप हो सकता है इंटरव्यू के लिए मेहनत की थी आपने और उसके रिजल्ट के लिए इच्छुक हैं, इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं। बिजनेस में कुछ मेहनत की है आपने, कोई दूसरा, कोई भी आपका जो भी लक्ष्य है, जिस भी लक्ष्य में आपने मेहनत की है, उसमें आपको लाभ मिलेगा, या जिसके आप लायक हैं, है ना, जैसे विवाह के लायक हैं, है ना, तो उस विषय में शुभ समाचार मिल सकता है। आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उस विषय में शुभ समाचार मिल सकता है। तो जिसके इच्छुक हैं, जिसके लायक हैं, या जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको शुभ समाचार मिलेगा। और मैं समझता हूं कि यह वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। हाँ, मन में थोड़ी सी चिंता तनाव हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि फिजूल की चिंता तनाव होगी, फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है, लेकिन फिजूल के डर, फिजूल के भय से आपको यहाँ पर निकलना चाहिए। और साथ ही साथ चिंता तनाव को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल तो स्थितियां अच्छी है। भाई प्रैक्टिकल, वैसे तो चिंता तनाव तो कभी करना ही नहीं चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं केयर करना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल स्थिति आपकी अच्छी ही हो, तो फिर चिंता तनाव या ओवर केयर जिसको बोलते हैं, अति सुरक्षा की भावना का मतलब क्या है ना। तो अति सर्वत्र वर्जित, तो इस वजह से ज्यादा केयर करना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये समय आपको, हाँ, ज्यादा केयर करवाने वाला समय रहेगा, लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। शारीरिक तौर पर कोई समस्या चल रही थी, तो वो यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। जी हाँ, शारीरिक समस्या खत्म होती हुई नजर आती है, और आर्थिक समस्या चल रही थी वो भी खत्म होती, जो भी परेशानी रुकावट चल रही थी वो यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई आपके लिए नजर आती है। और एक नया आपको रास्ता दिखे, एक नया आपको एम दिखे, एक नया लक्ष्य दिखे, या एक नई खुशी दिखे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। आपकी राशि तुला है। तो तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि जो कन्या राशि के लिए कही थी वही बात एक तो वृश्चिक राशि के लिए भी दोहराने वाला हूं। क्या? कि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, और तारीफें आपको ज्यादा मिले, ज्यादा बने, ऐसा मुझे आपके लिए मिलता हुआ, बनता हुआ नजर आता है। तो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और तारीफ यदि आपकी बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको सफलता मिल रही है। आप
एग्जाम दी थी, उसमें सफल हो गए आप, इंटरव्यू दे करके आए थे उसमें सफल हो गए आप, आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं, है ना। तो जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य का मिलना या मिल रहा है वो लक्ष्य यदि, तो तभी आपकी प्रतिष्ठा में, सम्मान में, मान में वृद्धि होती है भाई। प्रतिष्ठा सबसे मुख्यतः तो आपके कर्म की वजह से की जाती है। हाँ, कई बार प्रतिष्ठा जन्म से भी होती है। आप ऐसे घर में जन्म आपका हो गया, आ, जो बहुत ज्यादा सम्मानित जगह है ना। जैसे मैं अभी एक वो देख रहा था, द लिलन टॉप शो, है ना। तो उसमें महाराणा प्रताप जी के वंशज जो है, द ग्रेट, द लेजेंड महाराणा प्रताप जी, उनके वंशज आए। अब वो बहुत ज्यादा पूरा मैं देख नहीं पाया, लेकिन वो करते होंगे, वो अच्छा कुछ भी करते होंगे, वो समाज के लिए भी अच्छे कार्य करते होंगे, लेकिन मुख्यतः उनको बुलाया क्यों गया द लिलन टॉप में? बुलाया इसलिए गया क्योंकि वो महाराणा प्रताप जी के वंशज थे, है ना। तो कई बार आपके जन्म से भी आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है ना। हाँ, फिर आप जो भी कार्य करते हैं, अब राहुल गांधी, है ना, अब राहुल गांधी जो है उनकी जन्म से प्रतिष्ठा है ना। कर्म तो सबको पता ही है कि क्या है, लेकिन जन्म से प्रतिष्ठा है। तो कई लोगों की जन्म से प्रतिष्ठा होती है, लेकिन अधिकतर लोगों की कर्म से प्रतिष्ठा होती है। तो ये वक्त आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अब चूंकि आपका जन्म कैसा है वो आप देख लीजिए, लेकिन कर्म तो आपका अच्छा रहेगा, मैं आपको कह सकता हूँ वृश्चिक राशि वालों को। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान में मुझे आपके लिए सुख बनता हुआ नजर आता है। विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त है, और परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, और पारिवारिक चल रहे वाद विवाद यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि धन लाभ के योग हैं। आपके धन में लाभ हो, आपकी आय में लाभ हो, आपके सेविंग्स में लाभ हो। अब सेविंग में लाभ कैसे होता है? तो आपने कहीं निवेश किया था तो वो निवेश आपका अच्छा बढ़ गया, तो इस समय शेयर मार्केट में निवेश करना भी आपके लिए अच्छा है, या जो पहले निवेश किया था उस पर ध्यान देना इस समय अच्छा है। प्लस आपकी आय में वृद्धि हो, तो खासतौर पर नौकरी वालों की तो आय में वृद्धि ऐसे कोई हर सप्ताह नहीं होती, लेकिन बिजनेस वालों की, प्रोफेशन वालों की हो सकती है। तो आप बिजनेस या प्रोफेशनल हैं तो बिल्कुल मुझे आपकी आय में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि बनती हुई नजर आती है। अच्छा, एक बात ये भी कहूंगा कि धन लाभ तो दिख गया, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, फिजिकल हेल्थ का यदि आप ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिकली मेरे को थोड़ा सा तकलीफ दिखता है, आपका रोग वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं, और कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो उसमें भी मुझे आपकी समस्या बनती हुई नजर आती है। लेकिन यदि स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया तो मुझे पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा दिखता है, नए दोस्त मिले, नए रिश्तेदार बने, नए रिश्तेदार मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। ठीक है, चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। तो मकर राशि वाले जरूर ध्यान रखें, वाहन से कष्ट हो सकता है। हाँ, आप वाहन लेकर के कहीं जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, है ना, तो आपको टाल देना चाहिए इस समय खुद ट्रेवलिंग करना। आप जरूरी ही है जाना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, या फिर आप चलिए वाहन से नहीं भी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो भी आप दूसरे वाहनों का ध्यान रखिए। हाँ, क्योंकि वाहन से कष्ट बनता हुआ मुझे इस समय नजर आता है। एक बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग है भाई, यात्राओं के योग है तभी वाहन से कष्ट भी हो सकता है, तो आप यात्राएं टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, है ना। बहुत जरूरी है तो फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या ड्राइवर का सहारा लेकर के। अच्छा, पारिवारिक तौर पर साथ आपको मिलेगा इस समय, पारिवारिक सुख के योग मुझे आपके लिए आप यहाँ पर मकर राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं, और पारिवारिक तौर पर कहीं परेशानियां चल रही थी तो भी खत्म होती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय उन्नत है, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है, और आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त है। ठीक है, चलिए, ये धनु, माफी चाहूंगा, मकर राशि की बात थी। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको। जी हाँ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान आपको रखना ही चाहिए। शारीरिक तौर पर आप का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या तंग हो सकता है, परेशानी में आ सकता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो सारी स्थितियां अच्छी हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कहीं निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप
पारिवारिक संबंधों की, प्रसंगों की बात करें तो पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। मित्रों की बात करें, दोस्तों की बात करें तो दोस्तों, नए दोस्त बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, या फिर विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है, आर्थिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है। आर्थिक तौर पर भी आपको ये वक्त उन्नति देगा और आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ध्यान तो रखना पड़ेगा, ध्यान रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान नहीं रखते तो फिर समस्या में आप फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपको होगा। अब व्यर्थ का मैं कह रहा हूं या फिजूल का मैं कह रहा हूं, तो फिजूल के तनाव का मतलब ये होता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। आप किसी चीज के लिए तनाव कर रहे हैं लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है तनाव करने की। वैसे तनाव करने की जरूरत कभी भी नहीं होती, केयर करने की जरूरत होती है हमेशा। लेकिन फिर भी कई बार जब आप किसी चीज को लेकर के तनाव करते हैं तो हो सकता है कई बार वो चीजें ठीक भी हो जाती है ना। जैसे किसी क्या अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी है तो वो तनाव में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन तनाव में काम करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, है ना। तो वो ठीक है, चलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है ही नहीं और फिजूल में आप तनाव कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, तनाव के योग दिखते हैं। फिजिकली स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है या आप परेशान हो सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के। ये वाहन खरीदी के योग दिखते हैं। मकान, भूमि या शेयर मार्केट में निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी समय मुझे अच्छा बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने मीन राशि की बात की, तो ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने चर्चा की। मैंने आपको समझाया कि आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, है ना, साप्ताहिक भविष्यफल कैसा रहेगा। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके या फिर लाइक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।